भाई साहब। तो आपकी क्या राय है? बीजेपी की राय है सर हमारी तो। अच्छा, क्या दिया बीजेपी ने आपको? बीजेपी ने तो जो 20 साल में बीजेपी ने करी, कांग्रेस ने तो लाइट भी भेज दी थी वहाँ की। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जैसे सम्मान निधि मिल रही है आपको, किसान सम्मान निधि, टोटल मिल रही हो बीजेपी की सरकार में। तो आपकी खिलचीपुर विधानसभा में किसको कैंडिडेट के रूप में देखना कोई चाहेंगे? कैंडिडेट कोई भी बना दे सरकार। मतलब आपका निशान कमल का फूल है? हमारा निशान कमल का फूल है। कोई नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मालवा क्षेत्र का सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूज नेटवर्क तेजस न्यूज टीवी। नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं तेजस। मैं हूँ रामेश्वर दांगी और मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। तो स्वागत है आपका चुनावी चौपाल में। हम आए हुए हैं बालेहड़ा, जो कि खिलचीपुर विधानसभा का एक गांव है, जिसमें कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो समस्त आम नागरिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, वो किसको अपने कैंडिडेट के रूप में मानते हैं। तो चलिए शुरुआत हम सबसे पहले यहीं से करते हैं भाई साहब से। तो नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। अच्छा, तो किसको आप अपने विधायक के रूप में देखना चाहेंगे अभी इस साल? इस साल विधायक को जी, हमारे हरे लाल दांगी को। अच्छा। हाँ। तो फोन उठा लेते हैं आपका, बात कर लेते हैं, काम कर देते हो? कर लेते हैं। अच्छा। तो अभी काम किया आपका एक दो, जैसे अभी विधायक नहीं है वो 5 साल से, और अभी वापस चुनाव आने वाले हैं, तो काम वाम किया है आपका विधायक नहीं रहते हुए? करते नहीं काम। अच्छा अच्छा। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तो आपकी विधानसभा खिलचीपुर है, अभी चुनाव आने वाले हैं, तो आप किसको कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं? हम बीजेपी को देखना चाहते हैं। अच्छा, किनको नाम जैसे आपके विधानसभा में? हजारी मास्टर। अच्छा, तो फोन बात हो जाती है? फोन साहब आधी रात उठालता मानो चड्डी बनियान में। है नहीं? चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तो उधर से चालू करते हैं। तो भाई साहब नमस्कार। आपकी खिलचीपुर विधानसभा में आए हुए हैं, हम सर्वे कर रहे हैं। हमारा चैनल है तेजस, तो इसके माध्यम से आपको बताना है कि आप किसको अपने कैंडिडेट के रूप में चुनना चाहेंगे। हजार लाल दांगी। अच्छा, और कोई? और कोई नहीं। अच्छा, काम वाम होता है आपका? बढ़िया, एक नंबर है ना? फोन उठा लेते हैं आपका? सब व्यवस्था ही उनने कर रखी ना। अच्छा अच्छा। हाँ, और क्या व्यवस्था? वाह यार, बड़ी अच्छी बात है। नमस्कार भाई साहब। तो आपकी क्या राय है? बीजेपी की राय है सर हमारी तो। अच्छा, क्या दिया बीजेपी ने आपको? बीजेपी ने तो जो 20 साल में बीजेपी ने करी, कांग्रेस ने तो लाइट भी भेज दी थी वहाँ की। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जैसे सम्मान निधि मिल रही है आपको, किसान सम्मान निधि, टोटल मिल रही हो बीजेपी की सरकार में। तो आपकी खिलचीपुर विधानसभा में किसको कैंडिडेट के रूप में देखना कोई चाहेंगे? कैंडिडेट कोई भी बना दे सरकार। मतलब आपका निशान कमल का फूल है? हमारा निशान कमल का फूल है। कोई चाहे कैंडिडेट कोई भी आए चाहे आपको? कोई भी बना दे, अच्छा अच्छा, बस चलो हमें अच्छी तो बात बीजेपी है। को देंगे। तो पीछे बा साहब से बात करेंगे हम थोड़ी सी। जयराम बा साहब, जयराम जी की बात। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अच्छा, हाँ। तो किसको कैंडिडेट के रूप में देखना चाहेंगे आप? जनता पार्टी कमल का अच्छा, फूल। कमल का फूल। तो विधायक साहब कौन आपको कौन अच्छे लगते हैं? हजारी लाल जी। अच्छा अच्छा, कभी मिले उनसे आप? मना बड़ी मलामत है नहीं? बात हुई आपकी? बात करेंगे, कर अपन नहीं मिल जाए जरूर। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। काम चलो। पड़े तो बात करेंगे। तो बात कर अभी सरकार से क्या क्या फायदे मिल रहे हैं आपको? नारे फायदे मिलते सरकार। अच्छा, किसान सम्मान निधि मिल रही है आपको? मिल रही। अच्छा, अच्छी बात है। तो अब ये नवयुवक से भी बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुरेश दांगी। अच्छा, तो आप किसको कैंडिडेट के रूप में देखना चाहेंगे अपनी खिलचीपुर विधानसभा में? हजारी लाल दांगी को। अच्छा, तो पढ़ाई कर रखी है आपने? नहीं पढ़ाई बंद कर दिया अभी। अच्छा, तो कोई काम वाम करते हैं जयलाल जी की, ऐसे ही बोल रहे हो उनका नाम? काली रात में फोन उठाते हैं, अच्छा, चाहे कभी भी लगा दो? कभी भी। अच्छी बात है। चलो भाई साहब नमस्कार। तो आपकी राय क्या है इस बारे में? हाँ, यहाँ पे बीजेपी आएगी। और अच्छा अच्छा, तो फोन उठा लेते हो? हाँ, उठा लेते हैं। बात करते हैं? हाँ बिल्कुल। चलो अच्छी बात है। भाई साहब आपका? बिल्कुल राजेश दांगी है सर। अच्छा, हाँ सर, तो बीजेपी कट्टर बीजेपी, चाहे कोई निशान हो, कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे बीजेपी का कैंडिडेट हो, बीजेपी का ही वोट देंगे। चलो अच्छी बात है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। जी, आपकी क्या राय है? बीजेपी के लिए अच्छा, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, है ना? चाहे अजय लाल जी हो या फिर और कोई हो, मोदी, है ना? एक ही केवल निशान है, कमल का फूल और मोदी, है ना? हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आपकी क्या राय है? कमल का फूल। कमल का फूल, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे कैंडिडेट कोई भी। है ना? चलो अच्छी बात है। तो इधर सर से मिलते हैं हम। नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या राय है आपकी? वही एक ही रही, कौन सी बताओ ना? मैं मोदी जी की। मोदी जी की। मतलब चाहे कैंडिडेट आपकी विधानसभा में कोई भी हो बीजेपी से, लेकिन निशान आपका कमल का फूल। कमल का फूल। चलो अच्छी बात। नमस्ते बा साहब। हाँ साहब। तो क्या राय है आपकी? हाँ, आपकी क्या राय है, किसको वोट दोगे? मोदी जी देगा साहब। अच्छा अच्छा, मोदी जी। क्या दिया आपको मोदी जी ने? सब कुछ दिया, दे ही दिया अभी तो। अच्छा अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो गफूर नाम है साहब। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बस साहब जैसे एक दो काम बता दीजिए, आपको क्या क्या दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने साहब, अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपको। 2000 रुपया महीने साल का तो भी दे। अच्छा अच्छा। हाँ। और आपको राशन मिलता है? राशन। हाँ, मतलब गेहूँ और गेहूँ मिले साहब, है ना? हाँ। चलो अच्छी बात है। तो इधर चलते हैं थोड़ा सा।
नमस्कार सर। नमस्कार। तो क्या राय है आपकी? बहुत एक नंबर राय है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। अच्छा और हमारा निशान है कमल का फूल। अच्छा अच्छा। और यहाँ जो है पृथ्वीराज सिंह को हराने के लिए एक ही आदमी है खिलचीपुर तहसील में, कौन है? अजय लाल डांगी। अच्छा। अगर जिताना है इस पार्टी को अच्छा। तो अजय लाल डांगी उसको हरा सकता है। अगर मान लिया जाए खिलचीपुर विधानसभा में अजय लाल जी को टिकट ना मिलके दूसरे कैंडिडेट को मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी क्या? नहीं, हार तो नहीं सकते, लेकिन अच्छा। कम वोट से जीतेगी। अच्छा, जीतेगी तो है हाँ, लेकिन कम वोट से कम वोट से जीतेगी। अच्छा हाँ, और ज्यादा वोट से अगर जनता पार्टी को जितानी है अच्छा। तो अजय लाल डांगी को टिकट मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो जैसे काम वाम हो जाता है अजय लाल जी? बिल्कुल बिल्कुल, काम सब काम होता है ना? हाँ, जिस टाइम पे चाहते हैं उस टाइम पे काम। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपकी क्या राय है? वही फूल वाली बात है। फुल वाली। तो फोन उठा लेते मार साहब आपका? बिल्कुल उठा। कैसे बोल रहे हैं इनकी सबके साथ? बिल्कुल उठाते हैं। देखना ऐसे मत बोल देना, मतलब जनता देख रही है आपको, है ना? हाँ, जो आपके मन में है वो खुल के आप बोल सकते हो, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, है ना? किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, ठीक है ना? हाँ सर, नमस्ते। आपका नाम? मांगीलाल दांगी जी। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। जी जी। यहाँ से बीजेपी जीतेगी। अच्छा। अपने यहाँ से टिकट चाहे किसी को भी मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सब मिलकर वोट देंगे। मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं देश के अंदर। जी जी। और लाडली बहना योजना से जो लाभ मिल रहा वो सभी वर्ग को मिल रहा, सभी को मिल रहा, जी है ना? जी सर, धन्यवाद। तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से यहाँ की जो जनता है खुश है बीजेपी के काम से। तो और हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। तो शर्मा जी, आपका नाम क्या है? मोहनलाल शर्मा। अच्छा अच्छा। तो आप किसको कैंडिडेट के रूप में देखना चाहेंगे? फूल। फूल। अच्छा, मान लीजिए आपकी विधानसभा खिलचीपुर है इस टाइम पे, तो किसको टिकट मिलना चाहिए आपके हिसाब से? मार साहब में मिलना चाहिए जो है। अच्छा, मार साहब को। तो मार साहब अपना काम वाम कर दे। काम का ही करते छाओ नहीं गड़ी में। अच्छा हाँ। चाहे किसी भी टाइम पे चले जाओ, टाइम में है ना? बने रात की 2 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, 6 बज रहे हो, किसी भी टाइम पे मार साहब माँ के लिए तत्काल हुआ खड़ा। अच्छा वो मास्टर की बदौलत है कि यहाँ गिरीट फिरीट जो भी बालाएड़ा में काम करी सब दूर सबका काम कर दिया अभी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। एक और भाई साहब हमारे साथ आए हुए हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मजिद भाई। मजिद भाई। तो मजिद भाई, हमारा चैनल है तेजस, इसके माध्यम से आप अपने कैंडिडेट के रूप में किसको चुनना चाहेंगे? अब जो चल रहा है हमारा तो वही उसको चलाएंगे। कौन चल रहा है तो बताइए ना आप, हमें थोड़ी पता है। बीजेपी में ही चल रहे हैं हम। अच्छा, बीजेपी में चल रहे हैं। हाँ। तो भाई साहब मेरे को ये बताइए, आप कैंडिडेट के रूप में किसको चुनना चाहोगे आप? अब देखो जो भी अच्छा लगेगा हमको उनको ही चुनाएंगे। नहीं नहीं, जैसे चुनेगी तो आप ही लोग चुनोगे, लेकिन टिकट आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए? अब मार साहब को मिलना चाहिए। अच्छा, मार साहब आपका काम वाम करते हैं अच्छे से? अच्छा काम करा साहब उन्होंने तो हमेशा ही से। अच्छा, फोन वोन कभी लगाते हैं आप, जाते मिलने तो मिल जाते, हाँ है ना? मिलते हैं। चलो अच्छी बात। अच्छा, मेरे को आप एक दो काम गिना दीजिए भारतीय जनता पार्टी के, आपको याद है क्या क्या दिया आपको? काम तो साहब हमें आवास दी, अच्छा, और भी काम दिए बहुत उधर सारे। कैमरा में देख के बोलिए क्या क्या हाँ दिया। बहुत काम दिए हमें तो। अच्छा हाँ जी। पैसा मतलब डाल आप- रहे मोदी जी। अच्छा, हम्म। राशन वाशन मिलता है आपको? राशन मिलता गेहूं है, चावल? गेहूं चावल मिलता है। अच्छा, चलो अच्छी बात। तो आप देख ही रहे हैं, चुनावी चौपाल हमारी बालेहेड़ा में चल रही है। खिलचीपुर विधानसभा का गांव है जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और आप लोग भी देख चुके हैं किस प्रकार से जनता की राय है। तो और हमारे कुछ भाई साहब जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। तो नमस्ते भाई साहब। अरे आपका नाम बता के आपके कैंडिडेट का नाम तो बता दीजिए। अजय लाल दांगी। अजय लाल दांगी फाइनल। अच्छा, मान लिया जाए आपकी विधानसभा में किसी और को टिकट मिलेगा तो आप रुष्ट तो नहीं होंगे? भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को। तो चलिए एक और भाई साहब आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे। भाई साहब, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। मोहनलाल जी। तो भाई साहब मेरे को ये बताइए, आपकी खिलचीपुर विधानसभा आपको पता है ना, तो इसमें अभी क्या है, अभी चुनाव आने वाले हैं और कैंडिडेट भी फाइनल उनकी लिस्ट आने वाली है। तो आप किसको देखना चाहेंगे आपके कैंडिडेट के रूप में, यानी कि विधायक किसको देखना चाहेंगे आप? अजय मार साहब। अजय बार साहब। तो कभी मिले हैं आप उनसे? हाँ आपके गाँव में आते हैं, हाँ बातचीत करते हैं आपसे? हाँ कभी वहाँ गए हैं उनके घर, हाँ चाय वाय पिलाते हैं कि नहीं? पिलावे। अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो बा साहब का कहना है कि सब काम करते हैं। ये पूरी शर्मा जी से भी चलो बात कर लेते हैं हम। जय श्री राम शर्मा जी, क्या राय है आपकी? क्या राय है बताओ? बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, बीजेपी को। तो किन को देखना चाहेंगे आप विधायक के रूप में इस बार? जो बीजेपी में होगा उनको ही देखें। या मतलब आपका निशान कमल का फूल ही रहेगा, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, है ना? कोई भी। चलो अच्छी बात है। तो भाई साहब से हम बात कर लेते हैं, चलिए। जय श्री राम भाई साहब। अरे फिर भी जनता को बताना तो पड़ेगा ना। मान लीजिए जो लोग देख रहे हैं वो ये सोचेंगे कि इन्हें पहले से गिन चुन के, भैया इधर दिखा दो कैमरामैन पूरा, देखिए आप, ये मैंने किसी को फोन लगा के नहीं बुलाया कि आप आइए चुनावी चौपाल में अपनी राय बताइए। ये सब लोग अपनी मनमर्जी से आए हुए हैं और अपनी अपनी राय रख रहे हैं। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप पहले से कि इसका नाम बताइए। तो भाई साहब आप किसको चुनना चाहेंगे अपने कैंडिडेट के रूप में? फूली। अच्छा, फूल, चाहे टिकट किसी को मिले, कोई भी मिले। मतलब फूल को ही वोट देना है। या कांग्रेस को क्यों नहीं देना है? कांग्रेस भी तो अच्छी पार्टी है बेचारी। कांग्रेस ने काम भी नहीं करिया।
अच्छा ये 2-2 लाख रुपए की खेती हुई, पैसे ही नहीं डले वहाँ का, तो कहीं अच्छा नहीं डले आपको, कहाँ डले? किसी को नहीं डले हो तो, कोई तो नहीं अच्छा सरपंच साहब मेरा कहना ये है कि इस बार जैसे कांग्रेस वादा कर रही है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस आती है तो हम बहनों को 1500 रुपये देंगे, दूसरी बात हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर कर देंगे, तो ये कहाँ तक सच बात है? देखिए, वादा करना एक अलग चीज होती है और जमीनी स्तर पर जो काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करा है। जी इस टाइम पे 1000 रुपये महीने डल ही रहा है, उनने नहीं कहा था, इसके बाद भी किया, योजना लागू करके किया। अब बीजेपी तो कह रहे हैं, कांग्रेस कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हो तो अगली बार भी उनने कहा था, लेकिन सारी योजना बंद कर दी थी। अच्छा विद्युत मंडल का आज भी जो कुएं के बिल है ना, वो माथे पे चल रहे हैं। अभी 2 लाख का कर्ज माफ करने के बाद में हम सब किसान कर्जवान हो गए, बैंकों के पैसे नहीं भर पाए केसीसी के। तो वादा किया तो पूरा किया क्या? बीजेपी जो भी वादा करती है वो पूरा करती है। पूरा करते हैं। कमलनाथ सरकार अगर 2000 रुपये भी देवे तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि पहले 15 दिन तक को कर्ज माफ की बात बोली और 15 महीने तक नहीं लाल पीला कागज भरिया, लेकिन 1 रुपये भी किसानों का हम तो एक पहले कितनी योजना चल रही थी, सारी योजना बंद कर दी। जैसे संबल योजना देख लो आप, जिससे गरीबों को लाभ मिलता था सारी। इसके बाद में 25,000 में जो डीपी लगती थी, अपने इस क्षेत्र के प्रियव्रत सिंह जी मंत्री थे, उनकी सरकार में उनने किसानों की कितनी महत्वपूर्ण योजना थी, उसको बंद कर दिया। तो हम कभी भी है ना कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। तो फाइनल विचार है आपका? तो हमारे साथ एक युवा भाई साहब भी जुड़ चुके हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? भोजराज। अच्छा, तो आप विधायक के रूप में अपनी तहसील में किसको देखना चाहेंगे? जी हम तो बीजेपी से देखते थे, कैंडिडेट कोई भी हो, पर हजार मार साहब अगर हो तो और भी बड़े बात है, क्योंकि और अच्छी बात है मार साहब अगर हो, क्योंकि उनसे अच्छा व्यवहार है सभी का, हर के यहाँ आते हैं, हर छोटे मोटे गाँव तो आते हैं। देखिए अफवाहें ये भी है वो कि युवा जो है बेरोजगार है, तो क्या वास्तविक में ये बात सही है? देखिए बेरोजगार है, पर कुछ काम पे भी लग रहे हैं, कुछ प्राइवेट नौकरियों में है जी, सभी कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। और मतलब जैसे एक योजना चलाई है, आपको पता हो तो सीखो कमाओ योजना, कांग्रेस ने कौन सी नौकरी दी थी किसी युवा को? उनका भी बहुत सारा राज रहा जी, कौन से युवाओं को लगाया उन्होंने नौकरी? कहीं भी तो नहीं लगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप युवा हो, क्योंकि देश का स्तंभ जो है युवा है आज की टाइम पे, युवा जो करेगा वो होगा। तो मेरा कहना ये है कि आपको अभी तक कोई ऐसा लाभ हुआ है? बीजेपी पार्टी ने दिया है आपको लाभ? लाभ देखिए हर गांव में लाभ हो रहा है, पर आज मानो कि देश में कितनी तरक्की हो गई है, तो इनसे भी तो युवा कुछ सीख रहा है। कांग्रेस सरकार में कोई आदमी कुछ कर नहीं सकता है। आज देखो उन्होंने तरक्की कर रही है देश में, भारत में नंबर 1 आ रहा है जी ऐसा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो सर आपकी एक बार और राय बता दीजिए। एक बार और है जी जी। यहाँ देखिए हमें पीने का पानी तक नहीं मिलता है जी। अब पूरा राजगढ़ जिले में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ अच्छी खेती बाड़ी नहीं होती, पानी पूरा में समस्या थी पानी की। अब एक भी गांव ऐसा नहीं, हर गांव में नल योजना चल, नल जल योजना चल जी, बिल्कुल हर घर में नल आने वाला है। और सिंचाई की बात करो तो हर गाँव में सिंचाई होने लगे, छोटे मोटे कुंडालिया डैम और मोहनपुरा डैम के माध्यम से। हाँ दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो आपकी क्या राय है भाई साहब? कहीं सर वहाँ का तो बात कर भी भूल गया, वहाँ तो वाल चल रहा है वहाँ का तो इस ही। तो किसकी देन है ये? जनता पार्टी की, मोदी जी की। अभी जैसे आपकी खिलचीपुर विधानसभा में किसको कैंडिडेट के रूप में देखना चाहेंगे आप, विधायक के रूप में? जनता पार्टी से कोई भी टिकट मिल जाए। अच्छा, किसी को मिल जाए, चलो अच्छी बात है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? शिवलाल दांगी। अच्छा, तो दांगी जी मेरे को ये बताइए, आप अभी आपकी खिलचीपुर विधानसभा में किसको आप विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? जो भी बीजेपी को खड़ा हो जाओ, कोई हो जाओ, चाहे कोई भी हो। कोई हो। अच्छा, मान लिया जाए आप किसी एक का नाम बताइए, आपके मन में जो पार्टी टिकट दे देगी उन्हीं। अच्छा, पार्टी जो टिकट दे देगी उसको आप वोट करोगे? पार्टी भी थोड़ा अच्छा तो अच्छा आदमी दे पार्टी। अब भाई मान लो कहीं का किसान का बेटा कहीं का याद ही नहीं, उन्हीं टिकट दे दो, वो कहीं काम करे। अच्छा योग्य होना चाहिए पार्टी में, जो काम करे वो ऐसा है। मार साहब पार्टी योग्य मतलब काम करो। अब भाई कहीं हमारा हर टिकट दे तो मैं कोई काम करूँ, मैं वोट तो सब दे पर काम ही नहीं करूँ तो वोट ही नहीं दे, हारे आखिर। तो ऐसे योग्य होना चाहिए खिलचीपुर में कि जो प्रियव्रत सिंह को मात देता है तो वो 1000 लाल देंगे देता है। यह है बात। मतलब यहाँ की जो जनता है बालेहड़ा की, खिलचीपुर विधानसभा का ये गांव है, इन्होंने फुल विचार बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कंडीशन में निकालना है। हमेशा ही। अच्छा, इस बार नहीं, हमेशा ही नहीं, हम तो अभी की बात कर रहे हैं, हमेशा तो आप निकालना अच्छी बात है, लेकिन इस बार विचार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वो भारी बहुमत से जिताएंगे। आप देख ही चुके हैं, सभी ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके थे। तो हम एक और भाई साहब से बात करेंगे, युवा हमारे साथ है। भाई साहब,
भाई मत यार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? दुर्गेश दांगी। अच्छा दांगी जी, तो मेरे को ये बताइए, आप युवा हो जी, बिल्कुल। तो आपको अभी तक बीजेपी, अच्छा आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं बताएं? सपोर्ट तो हम वैसे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा सभी को साथ दिया है, सभी का विकास किया है। अच्छा। और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी के साथ मतभेद वाला किसी के साथ में नहीं हुआ है। अच्छा। चाहे मुस्लिम हो या किसी छोटे वर्ग का हो, या चाहे किसी भी पार्टी से भी, ये कैसा भी कोई भी हो ना, किसी के साथ में मतभेद नहीं हो। तो मेरे को ये बताइए, आप अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया आपको? सभी को दे रहा है। जैसे अगर बात किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले हमारे गांव में पीने का पानी नहीं था, कुंडालिया डैम दिया है। अभी गरीबों के लिए राशन सुविधा चल रही है, और उसके बाद में वृद्धा पेंशन भी लागू है सभी की। साथ में लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, संबल योजना चल रही है। पहले कांग्रेस के राज में संबल योजना बंद कर दी गई। जैसे कांग्रेस की सरकार बनी थी, संबल योजना बंद कर दी, तो उसके द्वारा उसके बाद में जिसको भी डिलीवरी होना थी, उनका जो 18,000 रुपये का जो डलना था, वो सब बंद हो गया था। उसके लिए काफ़ी लोग, हमारे गांव से भी काफ़ी लोग ग्रसित थे, जिससे क्या हुआ कि उनको क्या है, जो 18,000 रुपये मिलना था वो मिलना बंद हो गया। अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनको नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या है, मोदी जी ने वापस इसका पोर्टल ओपन किया है, और पोर्टल ओपन करने के वापस उसकी रिक्वेस्ट चल रही है। तो जिसको वापस जिसका बन जाएगा वापस, फिर उनको डिलीवरी के वापस 18,000 रुपये फिर मिलने वाले हैं। तो ये क्या है, कांग्रेस के राज्य में ये बंद कर दिया गया है। तो कुल मिला के आप देख ही सकते हैं किस प्रकार की यहाँ की जनता की राय है। हमारे साथ एक और बा साहब जुड़ चुके हैं। नमस्कार बा साहब, क्या नाम है आपका? गोरीलाल। अच्छा, तो बा साहब मैं पूछना चाहता हूँ, आपके विधायक महोदय कौन बनने चाहिए खिलचीपुर तहसील में? विधायक हाँ, मार साहब भी बनेगा। अच्छा, तो आप कोई मत बोलिए, उनके मन से बताने दीजिए उनको ना। अच्छा, मार साहब से आप मिले हो कभी? मार साहब से मिले हो आप कभी? नहीं मिले। अच्छा, नहीं मिले, तो फिर वोट क्यों देना चाहते हो उनको, क्यों जिताना चाहते हो? ये मतलब हम माँ जाओबा उनका टेक है। अच्छा, ये बात है। पेंशन वेंशन मिल रही है आपको? हाँ, उनने चालू करी। अच्छा, मार साहब ने चालू करी, तो हर महीने मिल जाती है? हर महीने। चलो, बहुत अच्छी बात है। बा साहब को भी फायदा तो हुआ कि उनको पेंशन मिल रही है। तो हमारे साथ सरपंच साहब और जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार साहब। सर आपका नाम? लक्ष्मीनारायण दाई। अच्छा दांगी जी, ये बताइए मेरे को, आप अभी विधानसभा आपकी खिलचीपुर है, इसमें अगर किसी भी कैंडिडेट को मान लीजिए, आपका पहले तो ये बताइए मेरे को, सपोर्ट किसको करते हो? मार साहब। अच्छा, मार साहब को। तो मार साहब की बदौलत अगर जो दूसरा को मिल गया तो टिकट कई सारे नहीं है साहब। कई मतलब मान लीजिए अगर मार साहब को नहीं मिला, दूसरे को मिल गया तो कोई सार नहीं है, कोई सार नहीं है। और मार साहब को मिल गया तो बहुत सारे हैं साहब, बहुत फायदा है। जिताओगे फिर उनको? जिताएंगे, लेकिन पक्का? पक्का। देखना फिर, ये देख रही है जनता। हाँ, खूब देखा जनता है ना। तो दर्शकों, आप देख रहे थे तेजस, वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर बालेड़ा कुछ भी क्या जी। मास्टर 100% जीते। नहीं, आप यहाँ आइए ना, जनता को बताइए ना, अरे इधर आइए। तो दर्शकों, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है। तो सर आपका नाम बताइए सबसे पहले मेरी जनता को। मेरा नाम श्रीलाल दांगी। जी जी। और हजारी मास्टर जीतो 100% जीतो, 1% नहीं 100%। अच्छा, तो मतलब आज ही से मान लिया हम यहाँ से जीत गए, है ना। तो भाई साहब ने घोषणा कर दी है यहाँ से बालेड़ा से कि मार साहब जीत चुके हैं। वैसे हम किसी पार्टी विशेष का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी भाई साहब ने बोला है कि यहाँ से 100% मार साहब जीत चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हमने किसी से बोला भी नहीं। अच्छा, मैंने आपको किसी को बोला क्या कि उनका नाम लेना है? तो मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ हम आए थे एग्जिट पोल के नतीजों को देखने के लिए कि किस प्रकार से किस कैंडिडेट को वो चुनेंगे। तो आपने देखा ही है बालेड़ा का क्या माहौल है। तो जी, हमारे साथ और दर्शक जुड़ना चाह रहे हैं, तो चलिए उधर चलते, चलिए उधर फोकस कीजिए। तो हमारे साथ एक और बा साहब जुड़ने वाले हैं। राम राम बा साहब। क्या नाम है आपका? हुसैन खान। अच्छा, तो मेरे को ये बताइए, आप अभी आपका विधायक कौन होना चाहिए? अभी हम दो काम है साहब। तो अंधा कैसा, मतलब आप किसको चुनना चाहोगे, बताओ ना। एक जना थोड़ी चुनाव बस्ती। अच्छा, आपको विधायक में से कौन चाहिए, आपको कौन अच्छा लगता है? सभी अच्छा लग रही है, दो ही जो आगा जो सब दो कौन, मेरे को नाम बताइए ना आप। जो फार्म भरेगा जो ही। अरे तो जैसे खिलचीपुर विधानसभा में मैं आपको बता दूं, आपको पता ही है ना खिलचीपुर विधानसभा लगती है। हाँ। आपने पिछले चुनाव में किसको वोट किया था? मास्टर भी दिया था। तो आप किसको दोगे? अब जो किस्मत होगा जो नहीं देगा। मतलब आप पार्टी किसको सपोर्ट करते हो? मैं पार्टी कोई तो सपोर्ट नहीं करूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आपने पिछली बार चुनाव में मार साहब को दिया वोट, हाँ। अभी आपको उसके बाद कोई फायदा हुआ? फायदा सब है ना। हाँ। तो फिर जिसको फायदा हुआ उसको दोगे कि जिसने फायदा नहीं किया उसको दोगे? सबको देंगे अपन दो। वोट तो आपका एक ही होता ना, सबको किसे दोगे? एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, एक बात। सबको देंगे अपन दो। अरे तो ये आप बहु ऐसे थोड़ी चलेगा। तो दर्शकों,
आप देख रहे थे तेजस, और ये चुनावी चौपाल हम यही एंड करते हैं। आपने देख ही चुका है किस प्रकार से यहाँ किस प्रकार से जनता की राय है। तो हम सभी दर्शकों से जो भी हमारे साथ आए थे सबसे बात हमने की है। तो बने रहिए तेजस पर और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। ठीक है भाई।